हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का मेरे चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं पेपर वैक्स रीडिंग लेकर के आया हूँ और टैरो रीडिंग भी कर दूंगा अगर समय बचेगा तो मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पेड रीडिंग अवेलेबल है। पेड टैरो रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। किसी प्रकार का कनेक्शन में अगर आप हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा और आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देखेंगे उनका नाम 3 बार लेंगे ताकि ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट कर सके। और पर्सन ऑन योर माइंड रीडिंग है ये। हमारे यहाँ हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आप सोलमेट जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है या कार्मिक जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप हीलिंग क्लास हमारे यहाँ कर सकते हैं। ये हीलिंग क्लास हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो हीलिंग क्लासेस आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा है तो आप उससे भी हमारे यहाँ निजात पा सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसके बाद अगर आप मान लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो कंफर्मेशन नहीं है कि आप किस जर्नी में है तो उसका कंफर्मेशन रीडिंग भी हमारे यहाँ होता है। स्पेशल रीडिंग भी अवेलेबल है। उसके बाद एंसिस्टर हीलिंग है, मनी ब्लॉकेज है, ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ रिमूव करवाई जाती है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं देखूंगा कि कैंडल वैक्स रीडिंग से, मतलब पेपर वैक्स रीडिंग है ये, पेपर में मैं देखता हूँ कि कैसा, मतलब आपके जो स्पेशल पर्सन है वो फील कर रहे हैं आपके लिए, कैसा क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनका असली चेहरा क्या है, वो आज मैं पेपर वैक्स रीडिंग के माध्यम से बता दूंगा आपको। कैंडल जला लेता हूँ पहले। आप लोग मेरे साथ रीडिंग में बने रहेंगे। आप लोग मेरे साथ रीडिंग में बने रहेंगे। हवा बहुत ज़्यादा आ रही है, इस कारण मैं कूलर बंद कर दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो को होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। रीडिंग पे फोकस करेंगे। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, जिसके लिए भी इस रीडिंग को आप देख रहे हैं उनका नाम 3 बार लेंगे। मेरे एंजल गाइड करें मुझे, एंसिस्टर्स, मेरे जितने भी माता महाकाली, महाकाल की जितनी भी सत्या ब्रह्मांड की मेरे साथ है गाइड करें मुझे। देखिए, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी में है। आपके जो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं आज। तब कल से ही उनकी एनर्जी इस प्रकार की है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आपको पूरी तरह से खो चुके हैं वो। अभी इस रिश्ते का कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है, अटूट है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन वो आपके पास जता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हो सकती। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको पूरी तरह से खो चुके हैं और किसी भी प्रकार से आपको पाने का कोई ज़रिया नहीं है। एक सच्चाई ही है जो, मतलब आपको उनके करीब ला सकती है। ठीक है, अगर वो सच बोलेंगे तो हो सके आप उनको अपने दिल में जगह या अपने जीवन में जगह दे सकते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके पास आने से डर रहे हैं क्योंकि आप उनको लताड़ेंगे या हो सके आप गाली गलौज कर सकते हैं उनको, या फिर उनको आप अपने जीवन में स्थान न दें। रिजेक्शन का डर है उनको। प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, इंटेंस लव, एक इंटेंस बॉन्ड है। किसी प्रकार का कोई भी कार्मिक या किसी प्रकार का कोई भी, मतलब मेजर कार्मिक सब रिलीज हो चुका है, किसी प्रकार का कोई भी कार्मिक नहीं है। वो आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनके कारण आप, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। हो सके आप लोगों को फिजिकली मिले हुए 2 से 3 साल हो चुका हो, लॉन्ग टाइम सेपरेशन। जो फिजिकली मीट, मतलब सामने आमने आप लोग एक दूसरे को देखे हो, 2 से 3 साल हो चुका हो।
2023 के लगभग में आप उनको देखे हों। जितना रेज़ोनेट करेगा उतना ही रखेंगे और बाकी लेट गो कर देंगे। हो सके वो किसी और के लिए हो। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं सब कुछ छोड़ कर के, आपके साथ एक नया जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का फ़ियर है उनको, वो डर रहे हैं आपसे। रिजेक्शन इस बात का है कि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई कार्मिक कनेक्शन में पहले वो रहे हों और कार्मिक कनेक्शन इतना ज़्यादा हो कि मतलब सारा सच्चाई आपके सामने हो और आप जो है उनको बताया भी हो कि तुम्हारी सारा जो काली करतूत है वो सब मुझे पता है। ठीक है? तो वो आपके पास आने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, रिजेक्शन का फ़ियर है, वो कह नहीं पा रहे हैं आपसे। गलती तो कर बैठे हैं, लेकिन अब उसको सुधारने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। पहले मान लीजिए बीच में वो सुधारने का प्रयास किए थे, लेकिन धीरे-धीरे फिर से वो वही गलती को दोहरा रहे हैं। ठीक है? पुरानी जो गलतियाँ थी, फिर वो गलती को दोहरा रहे हैं। हो सके कार्मिक ट्रैप में फँसे हों वो, अनकॉन्शियस ब्लॉक में फँसे हुए हों, ठीक है? के कारण वो मतलब उसी ट्रैप में घूम-घूम के फँसे हुए हैं। जिन-जिन चीज़ों के लिए आपने उनको मना किया था, वही चीज़ें वो दोहराएँ और अभी भी वही चीज़ों को दोहरा रहे हैं। आपको जलाने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए वो बहुत सारा चीज़ हो सके पास्ट में किए हों। आपको हर्ट करने का कोई भी वो तरीका नहीं छोड़े, वो हर प्रकार से आपको हर्ट करिए। जो चीज़ आपको पसंद नहीं था, वो सारी चीज़ें आप वो किए ताकि आप जलें, आप हर्ट हों, आपको दुःख पहुँचे। लेकिन वो नहीं जान रहे थे कि ये सभी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, वो उनको तब उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है, मेरे व्यूअर्स के दिल में जो उनके स्पेशल पर्सन के लिए प्यार है, वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, उनके सारी काली करतूतों को देख कर के। वो हर्ट करने के लिए सारा काम कर रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो सारी चीज़ें खुद ब खुद इस रिश्ते को वो खत्म कर रहे हैं। अभी भी वो उन चीज़ों से बाहर नहीं आए हैं। मान लीजिए इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में लड़कों को फॉलो करना उनको आदत हो, लड़कों का बॉडी या लड़कों का जो जिम वाले लड़कों को फॉलो करना उनको पसंद हो, है ना? कॉलर बॉन वगैरह जो होता है लड़का लोग का, वो देखना पसंद हो और उसको देख कर के हो सके वो मतलब चुस्की वगैरह लेते, अनकंट्रोल होकर के जिस समय सेक्सुअल फीलिंग आता हो, उसको याद करके वो अपने आप को सैटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहे हों। मान लीजिए लड़का है या लड़की है, कोई भी। मैं एनर्जी रीड कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल को रीडिंग समझ गए? तो अभी भी देखिए, आप उनको बहुत ज़्यादा बोले हो कि ये सब चीज़ सही नहीं है, तुम इंस्टाग्राम वगैरह मत चलाओ, तुम इंस्टाग्राम छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो इंस्टाग्राम चला कर के लड़कों को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, उन वो लड़के उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उनको अनफॉलो कर दिए हैं, उसके बाद भी उन लड़कों को वो फॉलो करके उनका नंगा फ़ोटो, उनका वर्कआउट का जो वीडियो है या फ़ोटो है, वो लाइक कर रहे हैं। वो लड़का उसको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो लड़का उसको मतलब इग्नोर कर रहा है और वो लड़का जो है, उसको अनफॉलो कर दिया, उसके बावजूद आपको जलाने के लिए केवल वो लड़की उसको फॉलो कर रही है। उसको ये पता नहीं है कि आपको जलाने से क्या होगा कि वो आपकी नज़र में तो गिर ही रही है और इस रिश्ता को ख़त्म कर रही है, अगर वो लड़की है या लड़का है, ठीक है? फिर भी वो नहीं ख़त्म मतलब नहीं उसको जब तक वो लड़का अनफॉलो नहीं किया तब तक उसको अनफॉलो ना करने के करीब और उसको लाइक करते रही। वो लड़का अनफॉलो कर दिया, उसको वैल्यू नहीं दे रहा, उसके बावजूद उसका वर्कआउट का उसका नंगा आधा शरीर लाइक कर रही है, अपनी लिमिट को क्रॉस करके। अगर मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसको किसी प्रकार से हर्ट करने का या जलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप उस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। किसी के साथ आप गुलछर्रा उड़ा रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, किसी के साथ लिमिट को क्रॉस कर दे रहे हैं या किसी का नंगा फ़ोटो लाइक कर रहे हैं, जो कि जो आपका बॉयफ्रेंड है या आपका जो पति है या हस्बैंड है, कोई भी है, उसको अगर पसंद नहीं है, उसके बावजूद वो काम आप कर रहे हैं, तो इस रिश्ते को आप ख़त्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है? रिश्ते को ही जला के ख़त्म कर दिए, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? वो लड़का वो अनफ़ॉलो कर दिया, उसके बावजूद ये लड़की उसको फ़ॉलो कर रही है और उसका फ़ोटो लाइक कर रही है। जब उसको पता चला, ये लड़का तो हमको अनफ़ॉलो कर दिया है, तब वो उसको अनफ़ॉलो कर दिया। इतनी गिरी हुई और घटिया किस्म की ये डीएम
है, आप समझ लीजिए। अगर कोई भी स्पेशल पर्सन आपका है, समझ गए? तो इस प्रकार की एनर्जी है। वो रिश्ता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, जला के, ठीक है? और उस इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। वो ये चीज़ को जान गए हैं, इसलिए अब वो आपके पास आने रहे, आने का भी कोई मुँह होना चाहिए। अब वो किस मुँह से आपके पास आएँगे? ये बताइए। तो ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनको मतलब लड़कों का नंगा शरीर बहुत ज़्यादा पसंद है, कि वो रात में जब वो सेक्सुअली फ़ील करें तब फ़ोटो को देख कर के अपने आप को सैटिस्फाइड करने का कोशिश करते हैं। लड़का भी है, तो वो भी ऐसा ही करता है। लड़की का मान लीजिए कोई वर्कआउट का वीडियो वगैरह, है ना? मैं एनर्जी रीड कर रहा हूँ, तो लड़की या लड़का स्पेशल कर रहा हूँ, ये एनर्जी में लड़का है ना? तो आपको हर्ट करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, तरह-तरह की चीज़ें की गई, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के पास गए, सारे लोग उनको रिजेक्ट कर दिए, कैरेक्टरलेस और घटिया कर दिए। तो आखिरी ऑप्शन अब आप बचे, आप बेवकूफ़ आप थे, आप तो अंधा प्यार करते थे उनसे, आपको लगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप छोड़ दिया। उसके बावजूद वो जाकर के किसी और लड़के के पास कॉलेज में लड़का लोग का, मान लीजिए लड़की है जिसका व्हाट्सअप नंबर की कोई लड़की ही होती है, कोई लड़का को इतना हिम्मत नहीं होता कि वो अ, किस लड़की से इंस्टाग्राम आईडी मांगे। लड़की जा करके बहुत ज़्यादा लगाव अटैचमेंट लड़कों से रखने का आदत हो, तो वो जो है जा करके लड़का को बोले कि तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो इंस्टाग्राम आईडी ऐसे इंस्टाग्राम आईडी शेयर होता है। शेयर होने के बाद क्या होता है कि वो उसको वैल्यू नहीं दे रहा, उसके बावजूद ये उसको वैल्यू दे रहा है ना? इतने गिरे हुए लोग हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या है, यहाँ जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि वो आपको मैनिपुलेट करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। तो आप आपको आखिरी ऑप्शन समझ रहे थे कि आखिरी उम्मीद आप हैं, ठीक है? हर जगह आज़मा लिए, हर जगह जब उनका सब कोई फ़ायदा उठा लिया, फ़ायदा उठा कर के उनको जब छोड़ दिया सब कुछ, तब उनको समझ में आने लगा कि अब इसके पास जाएँगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे, इसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ये तो गधा है, ये गधी है। लेकिन आपको डिवाइन के द्वारा सब कुछ बता दिया और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। आप भी घटिया और गिरे हुए कह के, गिरी हुई लड़की या लड़का कह के उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा किए आप, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो भी किसी को धोखा देने का प्रयास करते हैं या मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, या वो के प्रेमी को पसंद नहीं है, वो काम करते हैं उनका बात ना मन करके, लड़कों को फॉलो करते हैं और लड़कों को फॉलो करके उनका नंगा शरीर लाइक करते हैं, और वो लड़का उसको अनफॉलो कर दिया, उसके बावजूद उसको लाइक किया जा रहा है, ठीक है ना? मान लीजिए किसी लड़का के पास आप गए कॉलेज में, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़की के पास जा करके कहते थे कि तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, वो अब इंस्टाग्राम आईडी ऐसे तो कोई लड़का आपको देगा नहीं, इसके आप जाके बोलेंगे तभी वो देगा। अपनी पत्नी की तरह आप फोटो खिंचा रहे हैं, केवल नाम आप दोस्त का रखें, उसके बाद रात में वो दिन में आप भैया बोल रहे, रात में सैया बना दे रहे हैं, रात में दिन में आप दोस्त बोल रहे हैं, रात में उसके साथ कौन सा सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रात में जब अपन कंट्रोल हो जा रहे हैं, आपको सेक्सुअल बहुत ज़्यादा फीलिंग आने लगा है, तो आप वो जो लड़का को फॉलो करके रखें उसका नंगा शरीर देख करके आप अपने आप को सेटिस्फाइड करने का कोशिश करें। उसके बाद क्या है कि लड़कों को आईडी शेयर करके फॉलो करना और लड़कों से आईडी मांगना, ये जो भी लड़की है या लड़का है उसका फितरत है। और लड़के उसको रात में 12:30 पौने 1 में मैसेज करके कह रहे हैं कि तुम हमको हंस हंस के अपनी तरफ आकर्षित करती हो, नहीं मतलब हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, हंस हंस के हमको इशारा करके। और वो लड़का व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप का नंबर उस मान लीजिए दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, तभी तो व्हाट्सएप में मैसेज करके लड़का कह रहा है कि आपको तो तुम बहुत अकेली हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। या दोनों व्हाट्सएप का नंबर उसको आप दिए हैं, या फिर हो सके एक व्हाट्सएप नंबर आप उसको दिए हैं, और उसको मैसेज करके वो लड़का बोल रहा है कि मैं तुम्हारे कॉलेज का ही लड़का हूँ, ठीक है? मैंने आईडी शेयर किया था। तो आप जब आईडी शेयर किए, सबके साथ बहुत ज़्यादा लगाव या घुल मिल बनाइएगा कॉलेज में, तो क्या होगा कि तो लड़का का हिम्मत तो होगा ही आपको मैसेज,
12 बजे। आपको मैसेज करके वो कह रहा है कि तुम बहुत अकेली लगती हो मुझे, हँस हँस के अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। तभी मैंने मैसेज किया। अब आप उसको रिप्लाई करके कह रहे हैं लड़की है या लड़का है, तो रिप्लाई करके कह रही है कि कौन हो, है ना, फोटो लगाए हुए मेरे नाम भी मान लीजिए पहचान लेते तो उसके साथ वो भी। तो आप ट्रू कॉलर में जाके देखें कि ये कौन, ट्रू कॉलर में जाकर के आप देखते हैं उसके बाद नाम क्या आता है, उसके बाद आप मैसेज, दूसरा नंबर पर वो मैसेज करके आपको मैसेज करने के बाद आप बात करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं। कोई भी लड़का या लड़की हो सकती है ये देख रहा। अब मैं टैरोट से देखता हूँ किस प्रकार की एनर्जी है आपके स्पेशल पर्सन से। एनर्जी आपके स्पेशल पर्सन की अभी बनी हुई है। किस प्रकार की एनर्जी आपके स्पेशल पर्सन की अभी बनी हुई है वो मैं देख लेता हूँ। आप कैसा फील कर रहे हैं आपके स्पेशल पर्सन, मैं टैरोट से भी देख लेता हूँ। कंट्रोल, वो अपने इमोशन को कंट्रोल किए हुए हैं। किसी प्रकार का कोई भी फीलिंग इमोशन वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। हो सके इमोशनली बहुत ज़्यादा वो पहले डैमेज हो, लेकिन इमोशनली अब वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं और अपने फीलिंग को वो शो नहीं कर रहे हैं। हीलिंग, अगर मान लीजिए हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो हीलिंग की कमी है उनको, वो उनको हीलिंग करना चाहिए। पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं, या फिर हो सके आपके पर्सन जो है वो हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटीज वो सोच रहे हैं कि अभी भी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है आपके साथ, लेकिन आप पूरी तरह से छोड़ दिए हैं उनको। हो सके वो ट्रैवलिंग करके आपके पास आए या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है। माइंड का बैंड बैंड बजा हुआ है उनका, वो पूरी तरह से माइंड का देख लीजिए उनका सत्यानाश हुआ है। देखिए जो लोग होते हैं एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट करते हैं, चीट करते हैं, उनका माइंड का ऐसा ही बैंड बजा हुआ रहता है कि वो किसको क्या बोले हैं, किसके साथ क्या किए हैं, है ना। देखिए इंसान जो होता है ना, वो दो चीज़ कभी नहीं भूलता, एक कर्ज, ठीक है, और एक जिसके साथ वो सेक्स किया है, चाहे वो फ़ोन में किया हो या रूम में किया हो या होटल में किया हो, कहीं पर भी वो चीज़ वो नहीं भूलता मनुष्य। तो हमेशा याद रहता है उसको, फलना फलना के साथ वो सेक्स किया है, फलना फलना के साथ वो फ़ोन सेक्स किया है, फलना फलना के साथ फिजिकल हुआ है, फलना फलना के साथ रिलेशनशिप में रह गया है। और वो क्या किसको बोला है, क्या किसको नहीं बोला है, सारा चीज़ उसको याद रहता है। कितने लोगों से वो वीडियो कॉलिंग में बात किया है, कितने लोगों से वो कॉल में बात किया है, कितने लोगों से वो गूगल ड्यू में बात किया है, कितने लोगों के साथ वो नंगा फ़ोटो भेजा है, वो सारा चीज़ उसको याद रहता है। ये सभी चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती, चाहे आप कितना भी हीलिंग कर लें। तो ये सभी चीज़ें सोच करके उनका दिमाग का बैंड बजा हुआ है कि अब किस प्रकार से अभी भी उनको पॉसिबिलिटी लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, ठीक है। अब वो रास्ता ढूँढ रहे हैं कि किस प्रकार से आपके पास आकर के आपको मैनिपुलेट करें, क्योंकि आप उनका आखिरी ऑप्शन थे, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन यानी बेवकूफ़ आप थे। सब जगह जब वो आज़मा लिए, अरे ये बड़ा आदमी है, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, जब वो सब छोड़ दिया उसके बाद वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, कि चलो कोई नहीं तो ये सही। बात समझ गए? देखिए इस प्रकार के व्यक्तियों को कभी भी अपने जीवन में स्थान देना उचित नहीं होता। अगर मान लीजिए आप इस प्रकार के व्यक्तियों को, जो व्यक्ति एक बार आपको धोखा मतलब दिया, उसके बाद बहुत सारे बात आप देख लिए कि वो हर बार आपको धोखा ही दिया। व्यक्ति को अगर आप अपने स्थान अपने जीवन में देंगे तो आप हमेशा मतलब निपट अभागे हैं, आप बेवकूफ़ कहलाइएगा। समझ गए? इस प्रकार के व्यक्तियों को पलट के भी देखना नहीं है, आप अपना एनर्जी बंद कर दीजिए, एनर्जी देना बंद कीजिए।
उनको वैल्यू देना बंद कीजिए, ऐसा इग्नोर कीजिए, ऐसा अपने जीवन से उनको कट ऑफ कीजिए, इस प्रकार के व्यक्तियों को, कि वो फिर आपके पास कभी भी ना आ सकें। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने जब जीवन में स्थान देना बेवकूफ़ी है। मैं आपको बता देता हूँ। आजीवन कुँवारा मर जाइए, अकेले रह जाइए, लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने जीवन में स्थान मत दीजिएगा, ठीक है? और हो सके आपकी लाइफ में भी कोई लड़की अवश्य आएगी, जिसको जो आपसे बहुत प्यार करेगी, बहुत खुश रखेगी आपको, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा, ज़िंदगी बहुत बड़ा है, किसी एक के पीछे आपको पड़ करके जीवन को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? तो वेट कीजिए तब तक कि जब तक कोई आपकी तरह आपको मिल ना जाए। अब मैं देखूँगा कि मेरे व्यूवर्स के जो स्पेशल पर्सन है जिनके लिए वो ये रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है? उनके दिल दिमाग में भी क्या चल रहा है, ठीक है? दिमाग में तो चल रहा है पूरा कहानी, दिल और दिमाग में उनका क्या चल रहा है? अबेंडेंस, ठीक है? देखिए दिमाग का तो बैंड बजा हुआ है, दिमाग पूरी तरह से उनका घुमा हुआ है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलती किए हुए हैं। रात भर, दिन भर वो उन गलतियों को सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? अब मैं किस मुँह से व्यक्ति के पास जाऊँ और उसको समझाऊँ, बताऊँ, मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे प्यार करती हूँ। एक बात आप हमको बताइए, कुछ लोग इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कि इनका दिल में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे अभी लग रहा है ऐसा, इंट्यूशन आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, आप लोगों के लिए भी हो सकता है ये। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि तुमने मेरे गलतियों का बराबर हिसाब रखा है, ठीक है ना? तुम्हें मेरा प्यार नहीं नज़र आया। अब देखिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। आपने मुझे कभी भी या मेरे व्यूवर्स के पास प्यार शो नहीं किया, आप केवल नफ़रत दिए और केवल नफ़रत ही दिए, बुरा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, धोखा दिया, उसके बाद चीट किया, समझ गए? तो आप ये सभी चीज़ें जब आप देंगे, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? आप कभी भी इस रिश्ते को वैल्यू नहीं दिए, तब आपके माइंड का भी ये हालत है। इस रिश्ते को जब आप वैल्यू नहीं दिए, तब आपका इस प्रकार का हालत है। जब आप पे आई तो आपको समझ में आ रही है, कि उस पर क्या बीतती होगी। वो व्यक्ति किस प्रकार से मुझे किसी और के साथ देखता होगा, ठीक है ना? तो कैसा लगता होगा उसको? दिल बहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए आप गए थे। बात समझ गए? तो ऐसा उनको लग रहा है। इस प्रकार की एनर्जी में वो हैं। बात समझे? और अ, इस प्रकार के एनर्जी में भी वो हैं, ठीक है? और वो मतलब आपको मैनिपुलेट करने का प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी अभी भी नज़र आ रहा है उनको। इस रिश्ते में कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आपको वो पूरी तरह से खो चुके हैं, वो समझ गए हैं इस चीज़ को, ठीक है? इस रिश्ते का कोई भविष्य अब नहीं है। वो इस चीज़ को जान गए हैं और पूरी तरह से इस प्रकार की एनर्जी में भी हैं। तो देखिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको लगता है कि गलतियों का हिसाब बराबर रखी हो या रखे हो, है ना? मेरा प्यार नहीं दिखा। देखिए अपना शरीर आप किसी और को दिखा रहे थे, तो प्यार मेरे व्यूवर्स को कैसे दिखेगा? शरीर आप कहीं और दिखा रहे थे, अपना हेडलाइट कहीं और दिखा रहे थे, बम्पर आप कहीं और दिखा रहे थे, ठीक है? चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो प्यार उसको दिखेगा या हम लोग को दिखेगा? मेरे व्यूवर्स को दिखेगा या हमको दिखेगा? ये बताइए। आप जिसके पास प्यार दिखा रहे थे, जिस पर आप ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, जिसके पास आप सेफ फील कर रहे थे, उसको प्यार दिखेगा कि हम लोगों को प्यार दिखेगा, मेरे व्यूवर्स को प्यार दिखेगा? तो इस प्रकार की बातें वो बेवकूफ़ लोगों के पास जाकर के करिएगा, इनका विशुद्धि चक्र और सातों चक्र ब्लॉक हो, कि मेरी गलतियाँ तो तुम्हें दिख रही हैं, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें नहीं दिखा। देखिए अपना शरीर आप कहीं और दिखा रहे हैं, अपना हेडलाइट और बम्पर आप कहीं और दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो प्यार उनको नज़र आएगा ना,
हम लोग को कभी आप हेडलाइट और बम्पर दिखाए ही नहीं, प्यार कहाँ से नज़र आएगा? के पास आप सेफ फ़ील कर रहे थे, सोचिए हम लोग के पास आप सेफ फ़ील कर ही नहीं रहे थे, उसके पास आप सेफ फ़ील कर रहे थे, उसको आप हेडलाइट और बम्पर दिखाए, उसके साथ एन्जॉय किए, उसके साथ घूमे-फिरे, नाचे-गाए, ठीक है ना? खुशी मनाए, हैं? एक अच्छे घर की या अच्छे घर का लड़का कभी भी क्लब नहीं जाता, एक अच्छी घर की लड़की कभी भी क्लब जाकर के नाचती नहीं है। सोचिए वो परिवार कितना करप्ट होगा, वो परिवार कितना गिरा हुआ होगा, जो एक लड़की को क्लब जाने का परमिशन दे देता है और वहाँ जाकर के नाचने का। तो लड़की कितनी गिरी हुई होगी जो क्लब में जाकर के नाचती होगी, समझे? देखिए पाछे पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सभी चीज़ें जो भी होती हैं ना, मनुष्य को कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए किसी को आप डबल क्रॉस कर रहे हैं या लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ का एक दायरा है। उस दायरा को अगर मैं क्रॉस कर दूँगा या कर दूँगी, तो फिर बाद में माफ़ी माँगने या पछताने से कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए? तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सोचना इंसान को। देखिए, कोई भी दोस्त है, लड़का है, लड़की है, उसका एक लिमिट है। आप उसके साथ कुर्सी में बैठ कर के इस प्रकार से फ़ोटो ना खिंचाएँ कि लगे कि हस्बैंड वाइफ की तरह आप फ़ोटो खिंचाएँ। एक हस्बैंड वाइफ उस प्रकार से फ़ोटो खिंचाता है, ठीक है? जिस प्रकार से कुर्सी में बैठ कर के आप उसके साथ फ़ोटो खिंचाएँ। तो हस्बैंड वाइफ की तरह आप अगर किसी दोस्त के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, तो मान लीजिए कोई लड़की या लड़का के परिवार के सदस्य आपको देखें, तो कहेंगे कि ये लड़की करप्ट और गिरी हुई और घटिया किस्म की और बेहुदी है। किससे शादी करना चाहते हो बाबू या बेटा? देखो, ये लड़की दोस्त के नाम पे वो लड़का के साथ पति-पत्नी की तरह फ़ोटो खिंचाई है। ये एक बेहुदी किस्म की लड़की है, ये कैरेक्टरलेस लड़की है, जो कि क्लब में जाकर के नाच रही है। देखो इसका इंस्टाग्राम में। ये क्लब में नाच रही है, छोटा कपड़ा पहन कर के नाच रही है क्लब में, देखो। ये एक बेहुदी लड़की है, ठीक है? कितना लड़का के साथ सोई होगी पता नहीं। किससे शादी करना चाहते हो? देखो ये किसी और लड़का को बेस्टी बना करके उसके साथ बाइक में घूम रही है, ठीक है? किसी और लड़का के साथ बाइक में घूम रही है, उसका बाल सजा रही है, उसको छू रही है, टच कर रही है, उसके साथ बर्थडे विश कर रही है, उसको बर्थडे मना रही है। उनको कभी बर्थडे विश नहीं की, ठीक है? उसके बाद उसके साथ नाच रही है, गा रही है, पति-पत्नी की तरह एन्जॉय कर रही है। ये लड़की एकदम घटिया किस्म की और बेहुदी लड़की है। इसके साथ शादी करोगे बाबू? मान लीजिए मान लीजिए मेरी ही सिस्टर है या कोई भी है, किसी की भी सिस्टर है या किसी की भी कोई भी है, अगर देख रहा है उसका आईडी, उसके आईडी में देख रहा है कि लड़का लोग को पकड़ करके ये फ़ोटो खिंचा रही है, तो उसको लड़का लोग को छूना बहुत अच्छा लग रहा है इस लड़की को। ये बेहुदी लड़की है। इसके साथ वो अनर्गल टाइप से अनर्गल टाइप से वो नाच रही है। वो एक बेहुदी और घटिया किस्म की लड़की है, ठीक है? देखो, देखो ये बारिश में लड़का के साथ एन्जॉय कर रही है। बारिश को एन्जॉय करो गाइज़। गाइज़ अपने बेस्टी का बाल सजाओ, ठीक है? तो आपके परिवार के सदस्य, मान लीजिए मेरे परिवार के सदस्य उसका इंस्टाग्राम आईडी देख करके ये सारी चीज़ें बोलें कि देखो ये लड़की घटिया किस्म की है, अंग प्रदर्शन करने में इसको ज़रा सा भी शर्म नहीं आ रहा है, लड़की सही नहीं है, इससे कभी शादी मत करना। आजीवन कुँवारा मर जाना बाबू, लेकिन इससे शादी करके कभी भी खुश नहीं रहोगे। ये एक बेहुदी और घटिया किस्म की लड़की है और इसका खून गंदा है। सोच लीजिए अगर मान लीजिए मेरे ही परिवार के सदस्य किसी लड़की के बारे में ऐसा कह दे, कितना बुरा लगेगा, समझे? तो हर चीज़ का एक लिमिटेशन है, हर चीज़ का एक दायरा है। अगर उस दायरे को और लिमिटेशन को आप क्रॉस कर देंगे तो आपके लिए इस जीवन में कुछ नहीं बचेगा, समझे? बस यही चीज़ है। इसके कारण उनका अभी हीलिंग चल रहा है और अबेंडेंस की एनर्जी में है, ठीक है? धन्यवाद। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो एक के प्रति समर्पित रहिए। इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली में जाने का प्रयास मत कीजिए। हर हर महादेव, जय माता महाकाली।